इमाम साहब और बंदर की दोस्ती। एक छोटे से गांव में एक सुंदर मस्जिद थी जिसके इमाम साहब का नाम हाफिज मोहम्मद था। वह बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। उनकी दया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो जानवरों और पक्षियों से भी बहुत प्यार करते थे। हर रोज सुबह की नमाज के बाद इमाम साहब मस्जिद के आंगन में बैठकर पक्षियों और कभी कभी आने वाले आवारा जानवरों को दाना और खाना खिलाते थे। उनकी इस आदत से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे और अक्सर उनके लिए दाना और खाने का सामान लाते थे। एक दिन जब इमाम साहब मस्जिद के आंगन में बैठे थे तो एक बंदर वहां आया। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था और इधर उधर देख रहा था। इमाम साहब ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र, तुम्हारे लिए भी कुछ है। इमाम साहब ने अपने पास रखे खाने का डिब्बा खोला और उसमें से फल और रोटी का टुकड़ा निकालकर बंदर को दिया। बंदर ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन इमाम साहब की दयालु आंखें देखकर वो पास आ गया और खाने लगा। इमाम साहब ने बंदर को बड़े प्यार से खिलाया और उसके साथ खेलने लगे। धीरे धीरे बंदर इमाम साहब का दोस्त बन गया और हर रोज उनके पास आने लगा। इमाम साहब भी उसकी प्रतीक्षा करते और उसे खाना खिलाकर अपना दिन शुरू करते। गांव के लोगों ने देखा कि कैसे इमाम साहब एक जानवर के साथ इतना प्यार और दया से पेश आते हैं। इससे उन्हें इमाम साहब के प्रति और भी सम्मान और प्रेम बढ़ गया। इमाम साहब की दया और प्रेम की सीख गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई। इमाम साहब हमेशा कहते थे, दया और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। ये हर जीव के प्रति होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, और इसीलिए उनकी मस्जिद का आंगन हमेशा जीव जंतुओं के लिए खुले रहता था। बंदर और इमाम साहब की दोस्ती ने गांव में एक नई मिसाल कायम की और लोगों को सिखाया कि सच्ची दया और प्रेम का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां सुनने को मिलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।